सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी की कक्षा में रचनात्मक लेखन के अंतर्गत संदेश लेखन के बारे में जानेंगे, जो कि संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार परीक्षा में 5 अंक का आने वाला है। तो आइए जानते हैं संदेश लेखन के बारे में कि संदेश लेखन क्या होता है और किस प्रकार लिखा जा सकता है। संदेश लेखन की परिभाषा। संदेश का अर्थ है जानकारी, समाचार, खबर, आज्ञा या आदेश। वह कथन या बात जो मौखिक या लिखित रूप से एक व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति या समूह को दी जाए, वह संदेश कहलाता है। संदेश और सूचना में मुख्य अंतर यह है कि संदेश प्रेरणात्मक होता है, जबकि सूचना तथ्यात्मक होती है। संदेश लिखते समय याद रखने वाली मुख्य बातें। शब्दों की सीमा 30 से 40 शब्द के भीतर होनी चाहिए। संदेश लेखन के बाद उसके चारों तरफ सीमा रेखा या बॉर्डर बनाना चाहिए। बाईं ओर दिनांक और उसके नीचे समय हो। उसके बाद अभिवादन लिखें, जैसे आदरणीय, पूज्य, प्रिय आदि। बीच में सटीक शुभकामना संदेश हो, यानी विषय वस्तु होनी चाहिए। फिर उसके नीचे भेजने वाले का नाम होना चाहिए। आवश्यकतानुसार विषयानुकूल चित्रों का समावेश भी कर सकते हैं। आवश्यकतानुसार विषयानुकूल प्रभावी पंक्तियों जैसे शायरी, दोहे, कविता, कथन का प्रयोग भी कर सकते हैं। आवश्यकतानुसार रंगीन पेंसिल या क्रेयॉन्स का प्रयोग हो सकता है। संदेश लेखन का प्रारूप। सबसे पहले शीर्षक, फिर दिनांक, उसके नीचे समय, उसके बाद अभिवादन, फिर मुख्य भाग यानी विषय वस्तु, और अंत में प्रेषक यानी भेजने वाले का नाम। महत्वपूर्ण विषय जिन पर संदेश लेखन पूछा जा सकता है, जैसे शुभकामना संदेश। इसके अंतर्गत जन्म दिवस पर संदेश हो सकता है। किसी प्रतियोगिता में उत्तीर्ण होने पर मित्र या भाई को संदेश हो सकता है। पदोन्नति होने पर मित्र आदि को संदेश लेखन हो सकता है। दूसरा है पर्व तथा त्यौहार संदेश। इसके अंतर्गत स्वतंत्रता दिवस पर पूछा जा सकता है। दीपावली, रमजान, क्रिसमस, होली आदि विषयों पर संदेश लेखन पूछा जा सकता है। अगला है विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश, जैसे किसी की पुण्यतिथि हो, शोक संदेश हो, या कोई भागवत कथा आयोजन हो, या पर्यावरण दिवस आयोजन हो आदि। हाल ही में रमजान यानी ईद का त्यौहार बीता है, उसी पर एक संदेश लेखन देख लेते हैं। सबसे पहले शीर्षक, रमजान त्यौहार की शुभकामनाएं देते हुए संदेश लेखन। फिर है दिनांक 25/5/2020। फिर उसके नीचे समय प्रातः 6 बजे। फिर उसके नीचे अभिवादन, संबोधन, प्रिय मित्र। फिर विषय वस्तु, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को रमजान पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान तुम्हें और घर परिवार को खुशियों से भर दे। इसी शुभकामना के साथ आसमान पर नया चांद छाया है। आसमान पर नया चांद छाया है, सारा मौसम खुशी से जगमगाया है। हो रही है प्रार्थनाओं की तैयारी, सज रही है यह धरती हमारी। हमारी इच्छाएं हैं प्यारी प्यारी, पूरी हो हर इच्छा हमारी। फिर नीचे आपका नाम, जैसे सुरेश कुमार, कोई भी नाम या क ख ग भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार आप भी लॉकडाउन के दौरान घर पर ही रहकर कुछ संदेश लेखन का अभ्यास कर सकते हैं। धन्यवाद।